फारूक अब्दुल्ला gave New Delhi a better deal than all the other political parties। आप सब लोगों को मालूम है यहां बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी जिन पर तोहमतें नहीं थी, बहुत हद तक वो बातें सच थी, जो ABC टीम्स थी। ये कॉम्प्रोमाइज सरकार है। इसमें सबसे बड़ा दोष फारूक अब्दुल्ला का है, जिसने PHED को तोड़ा, पसे पर्दा इस कौम का दोबारा सौदा किया। 87 से भी बड़ा अगर कोई सौदा कोई हुआ है वो 2024 में हुआ है। PHED की वजह से आज उनकी वजह, अगर PHED नहीं बनती, अगर PHED का प्लेटफॉर्म नहीं होता, मैं वसूख से कहता हूं फारूक अब्दुल्ला 10 सीट भी नहीं जीता। 50 की तो बड़ी दूर की बात है। फारूक साहब, पहले हमें यह बताइए, पसे पर्दा कौन सा सौदा किया आपने? जो क्रिकेट स्कैम में ED ने आपके खिलाफ इंक्वायरी बंद की, वो किस रीजन की वजह से की? इस कौम को जरा जवाब दे दीजिए। PDP बहुत सारी चीजों की जिम्मेदार है। PDP बीजेपी को यहां लाने की जिम्मेदार हो सकती है, मगर PHED उन्होंने नहीं तोड़ा। PHED अगर तोड़ने का जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ फारूक अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला ने बेचा है इस कौम को पसे पर्दा, और यही हकीकत है। फारूक अब्दुल्ला को आज दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, क्योंकि यही बात, दिस इज द गॉस्पेल ट्रूथ। आज सजाद साहब उसका जिम्मेदार नहीं है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, महबूबा मुफ्ती उसकी जिम्मेदार नहीं है। हमें सबको मालूम है कि किसने PHED को तोड़ा। ताकत के नशे के लिए तोड़ा, कुर्सी के लिए तोड़ा, 3 MP सीट्स के लिए। फिरदौस साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, आखिर क्या मिलने वाला था फारूक अब्दुल्ला को? 3 MP सीट्स के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, जिसके लिए मिन जुमला सारे कश्मीरी एक साथ बैठ गए कि भाई हम अपने हकूक का मुतालबा हुकूमत हिंद से करेंगे। क्यों फारूक अब्दुल्ला ने वो PHED तोड़ी? फारूक अब्दुल्ला में अगर हिम्मत है तो वो जवाब। आई एम नॉट विद BJP, ना मुझे BJP से कोई हमदर्दी है। भाई चोर और डाकू की लड़ाई में तो डाकू जीतेगा ही, इसमें रोने की क्या बात है? मुझे एक बात बताइए, ये चोरियां तो BJP वालों को उन्होंने नहीं सिखाई। अगर इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लगाती तो नरेंद्र मोदी आज के हालात नहीं करते। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो तब क्या हालत थी? मुझे एक बात बताइए, पंडित नेहरू ने बख्शी गुलाम अहमद से ये बात कही कि इट विल ओनली स्ट्रेंथन योर पोजीशन इफ यू लेट द अपोजिशन विन अ कपल ऑफ सीट्स। इतनी रिगिंग होती थी, 100% रिगिंग होती थी। इंदिरा गांधी के वक्त खालिक मेड MLAs होते थे कश्मीर में। तो वही कांग्रेस पार्टी किस मुंह से किसी को सवाल पूछती है कि वोट चोरी हो रही है? कांग्रेस पहले अपना जवाब दे दे। मुझे राहुल गांधी ये बता दे उनका क्या मौकफ है 370 पे। उन्होंने, वो अगर फारूक अब्दुल्ला को पसे पर्दा सपोर्ट कर रहे हैं आज भी, उनकी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, कल तक वो MP था BJP में, आज उसको प्रेसिडेंट बना दिया है। राहुल गांधी के पास कौन सा लोकस स्टैंड है, किस मॉरल हाई ग्राउंड पे राहुल गांधी है कि वो ये सारी बातें करता है? कांग्रेसी वो लोग हैं जिन्होंने 22 साल शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया। कांग्रेसी वो लोग हैं जिन्होंने हमारे बुजुर्गों के साथ वो हालत की। कश्मीरियों को अगर आज म्यूनिसिपलिटी कश्मीर बन गई है, इसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का है। आपको ये बात जरा मुझे तकमील करने दीजिए। मुझे आज भी याद है जब सबसे पहली बार जो जख लगा स्पेशल स्टेटस को, वो तब लगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो शेख अब्दुल्ला थे तब, उनको 22 साल तक कांग्रेस ने जेल में डाल दिया। जितने भी अमेंडमेंट 53 से 75 तक आए हैं, डाइल्यूशन हुआ आर्टिकल 370 में, दे हैव कम ऑल बाय थ्रू मींस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। मेजॉरिटी हैव कम थ्रू प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। ये किसके वक्त हुआ? तब तो कोई हम में से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, तब तो कोई यूनाइटेड फ्रंट की हुकूमत नहीं थी, तब तो कोई BJP की हुकूमत नहीं थी, तब तो CPM की हुकूमत नहीं थी, तब तो कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी। कांग्रेस का क्यूमुलेटिव राज, नेहरू 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, इंदिरा गांधी 15 साल प्राइम मिनिस्टर रही, नरसिम्हा राव भी 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। आप मुझे बताओ, आपने कश्मीरियों को दिया क्या है? आपने तो हमेशा कश्मीरियों से और इस मुल्क से छीना ही है। आज अमित शाह और कांग्रेस की जो लड़ाई है वो अपने तक है। मेरी जिम्मेदारी है कश्मीरियों की नुमाइंदगी करना। मेरी जिम्मेदारी है अपने लोगों से, मेरे लोगों से जो 53 से आज तक छीना गया है, उसको वापस हासिल करना। और मैं दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, और साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी ये बोलना चाहूंगा कि कश्मीर में कोई आपका जो है गुलाम नहीं है, सरखरीद गुलाम नहीं है। फारूक अब्दुल्ला आपका गुलाम हो सकता है, हम लोग आपके गुलाम नहीं है। हम 370-35 के लिए और कश्मीरियों के जो हकूक है और जो असली हक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उनके लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे।